हेलो ऑल डिवाइन फैमिलीज, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे डिवाइन करी चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। आज हम एक टैरोट रीडिंग लेकर आए हैं और जो टैरोट रीडिंग है ETFs के लिए है। एनर्जी के बारे में बता रहे हैं की बात करते हैं तो इस रीडिंग में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इन साइंस के लिए रीडिंग है और ये लव लाइफ एंड आपकी फाइनेंशियली रिलेटेड सिचुएशन के लिए है। तो इससे अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल इशारा करता है आपकी सक्सेस पर। अभी आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, आप उस करंट सिचुएशन से बाहर आ रही हैं और आप अपनी इस करंट सिचुएशन में सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अपने इस करंट सिचुएशन में जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप इसमें सक्सेस पाएंगे और ये लव लाइफ के लिए है, ना कि आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है। इन द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के लिए कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है क्वीन। सो नेक्स्ट कार्ड आपका आया है क्वीन एंड अ पेंटिकल। सो आपकी जो लाइफ है और जिस भी सिचुएशन में आप करंट सिचुएशन में जो आप हैं, उस सिचुएशन से निकालने में आपकी कोई वुमेन हेल्प करेगी। आपकी मदर एज की कोई लेडीज़ हो सकती हैं जो आपको इस सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकती हैं, जो कि आप अभी थॉट कर रहे हैं। तो आप जो भी थॉट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से की ग्रोथ से रिलेटेड, इसमें आपकी कोई वुमेन है, अनदर वुमेन, जो आपकी लाइफ में मदद करने आ सकती हैं और उनकी हेल्प से आप आगे की तरफ मूव करेंगी और अपनी सफलता की तरफ बढ़ जाएंगी। एंड जब आपको ये हेल्प मिल जाएगी, आफ्टर दिस हेल्प यू बिकम, आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट कार्ड कमिंग आउट, एस ऑफ कप, जो कि फीलिंग्स को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है और आपके रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। तो आप अपनी जिस भी रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आप जो भी क्वेश्चन, जो भी थॉट कर रही हैं, इस थॉट से आप आगे बढ़ना चाहती हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहती हैं। आपकी इस पॉजिटिविटी में कोई वुमेन है जो कि मदद करेंगी। उस वुमेन की हेल्प से मदद लेकर आप सक्सेस पाएंगी और आप एक नई लव लाइफ में एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगी। अपने इमोशंस पर आप काम करेंगी, इन्हें कंट्रोल करेंगी और इन्हें हील करेंगी। आपको आपके इमोशंस को हील करने की टेक्निक प्राप्त होंगी और आप इन्हें हील कर पाएंगी और आगे की तरफ मूव करेंगी। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आप दर्शाता है प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनकी एंडिंग की तरफ। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इमोशंस आप फील कर रही हैं, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप जब इन ट्रिगर्स पर काम करेंगी फिर आप इस पर सक्सेस पा लेंगी। ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है या जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, इसका एंड हो जाएगा। एंड यू बिकम एंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। इस तरह से आप अपने इस करंट सिचुएशन का एंड कर पाएंगे और सक्सेसफुली आप मूव कर पाएंगे। तो अभी जो आप चल रही हैं, आप अपने राइट ट्रैक पर हैं और आपको अपने थॉट प्रोसेस पर काम करने की ज़रूरत है और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको उन्हें लीव करने हैं, छोड़ना है, मूव करना है, रिमूव करना है। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको बार बार कोई भी ट्रिगर मिल रहा है, एक ही बात आपके माइंड में बार बार पॉपअप हो रही है, ट्रिगर कर रही है, तो आपको वो पॉइंट लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, उस पर आपको काम करना है और आपको सवाल करने हैं कि आपको ये सवाल जो आपके माइंड में बार बार आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कहाँ से आ रहा है, क्या ये आपका इमोशन है या किसी और का इमोशन है। अगर ये किसी और का इमोशन है तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपका इमोशन है तो आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है।
इस तरह से आप अपने इमोशन पे काम कर सकती हैं और आप अपने इश्यूज की हीलिंग कीजिए, जिससे कि आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। And after the Six of Swords, the next card is Five of Swords. Five of Swords challenges को दर्शाता है, some difficulties in your life। जब आप इस Six of Swords से आगे निकल जाएंगी, फिर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं, और डिफ़िकल्टीज से निकल कर ही आप आगे ग्रो कर पाते हैं और आप साइन कर पाते हैं लाइफ में। इसीलिए आपकी नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स से आपको कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। आपको उन चैलेंजेस पर काम करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने पर आपको डिवाइन से लेसन्स की डिमांड करनी है। आपको लेसन्स पूछने हैं कि इस जो भी डिफ़िकल्टी आपको मिल रही है, उस डिफ़िकल्टी में आपके लिए लेसन क्या है। जैसे ही आप लेसन के बारे में पूछती हैं, आपको थॉट के माध्यम से किसी न किसी रीजन से डिवाइन आपको इशारा करते हैं और आपको लेसन की प्राप्ति हो जाती है। देन आप उस पर काम करते हैं और आप इस डिफ़िकल्टी से बाहर आ जाते हैं। तो जब आपको लेसन मिल जाता है, उसके बाद ही किसी डिफ़िकल्टी से आप बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा आप करने में सक्सेस हो जाएंगे यदि आप अपने थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं। इस फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद में आपका नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स ये भी एक डिफ़िकल्टीज का ही कार्ड है। तो इसमें आपको बताया गया कि आपकी लाइफ में फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद में जो सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है, इसके बाद में आपको फाइव ऑफ सोर्ड्स से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करनी हो सकती हैं आपको। तो ये चैलेंज है और चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप इन पर काम करेंगे। इन पर काम करने के बाद में आपको नया कार्ड मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का। टू ऑफ स्पेड भी से बोलते हैं। ये भी डिफ़िकल्टीज को इशारा करता है। तो जो आप फाइव ऑफ सोर्ड्स पर काम कर रहे हैं, तो टू ऑफ सोर्ड्स पे आपको काम कर लेंगे। आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, आपको हीलिंग करनी है। आप मेडिटेशन कर सकती हैं। आप कोई भी यदि आप ट्विन फ्लेम्स है, आप मिरर वर्क कर सकती हैं। और इसी तरीके से आप सेल्फ पे काम कीजिए। आपको अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को कंट्रोल करते ही आप जैसे ही चैलेंजेस को रिसीव करेंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगी। अपनी टाइम पर अपनी हीलिंग करते रहेंगे, अपने इशूज़ को पहचानेंगी और इन इशूज़ को पहचान कर इन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगी, इन पर काम करेंगी। देन आप आगे की तरफ मूव करेंगे और आपकी जो रिलेशनशिप है, नेक्स्ट कार्ड आया है आपका फाइव ऑफ कप। तो कप कार्ड आया है, इसमें मीन्स आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएंगे जब आप अपने इशूज़ पर काम करेंगी, अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल करेंगी। जो भी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं आपकी रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, इसको स्मूथ एंड ईजी बनाने के लिए आप अपने इमोशंस को हील कर लेंगी। और आफ्टर दिस हीलिंग यू बिकम चेंज इन योर लाइफ एंड आपकी रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएंगे और फिर आप इसे सक्सेस की तरफ मूव कर जाएंगी। आपकी रिलेशनशिप कुछ एक पॉइंट पर हील हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं होती है। आपको धीरे धीरे ही कदम बढ़ाने होते हैं। तो ये जो रीडिंग है, ये हुई आपकी करंट एनर्जी के ऊपर, जो कि अभी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है और आप किसी इमोशन की शिकार हैं, आप किसी इमोशन को फील कर रही हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये रीड उनके लिए है जो भी किसी इमोशन से घिरी हुई हैं, किसी इमोशनल थॉट पर अटकी हुई हैं। तो उनके इस स्टक फीलिंग से निकालने के लिए ये एक रीडिंग है। आप इस रीडिंग के माध्यम से अपने ऊपर काम कीजिए और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे जब आप अपने इमोशन पर काम करेंगे, अपनी खुद की हीलिंग करेंगे। हीलिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में चेक कर सकती हैं और आप कुछ मेडिटेशन कर सकती हैं। आप सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, अपने थॉट्स को लिखिए, अपने ब्लॉकेजेस को लिखिए। देन आप खुद पे काम कर पाएंगे और डिवाइन से प्रे और हेल्प समय समय पर मांगते रहिए। आज की रीडिंग खत्म होती है, समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आज के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू। लव यू।